Hallo liebe Studenten, wie geht es euch? Ich hoffe, dass es alle gut geht. In today's video we will discuss about the differences in waren and hatten helping verbs in German. लास्ट के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको waren और hatten का कॉन्जुगेशन बताया था और उनके साथ में कुछ एग्जांपल्स देखे थे। मुझे कई स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि सर जब भी हम waren और hatten हेल्पिंग वर्ब्स को पास्ट में यूज़ करते हैं तो उस टाइम उन्हें कन्फ्यूज़न होता है, क्रिएट होता है कि कब उन्हें waren का यूज़ करना है और कब hatten का यूज़ करना है, कैसे आइडेंटिफाई हो कि पास्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत डीपली जाके उन एग्जांपल्स में देखेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उनके थ्रू आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे आपको waren का यूज़ करना है और कहाँ hatten हेल्पिंग वर्ब का। सो फर्स्ट वन, जब कभी भी आप waren का यूज़ करो तो waren जो है इंग्लिश में was एंड वर का सेंस देता है। तो was एंड वर जो इंग्लिश में है और जो जर्मन में है waren, उसमें हमें ये देखना है कि जब भी हम waren को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे या तो एडजेक्टिव होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वहाँ एडजेक्टिव होता है, या फिर हम प्लेस से रिलेटेड टॉक कर सकते हैं। जब भी हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं या तो वो प्लेस से रिलेटेड होते हैं या फिर वो एडजेक्टिव से रिलेटेड होते हैं तो वहाँ पे waren का यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में या किसी थिंग के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी हम waren का यूज़ करते हैं। और काफ़ी टाइम प्लेसेस के लिए, काफ़ी टाइम जो डेज़ हैं उनके साथ में भी, मंथ्स हैं उनके साथ में भी waren का यूज़ होता है। अब अगर हम hatten की बात करें तो hatten का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हेड है, और जो हेड का सेंस है इंग्लिश में वो पोजीशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम पास्ट की जो हमारी पोजीशंस के लिए बात करते हैं तो वैसे ही एग्जैक्टली सेम मीनिंग का हमें जर्मन में देखना है। और ज़्यादातर जब भी हम hatten का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में नाउन के साथ में ही hatten का यूज़ होता है, क्योंकि नाउन के साथ में ही हम हमारी पोजीशंस दिखा सकते हैं। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई हमें हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेटेरिटुम फॉन जाइन। सो प्रेटेरिटुम भी कहते हैं इसको, जाइन मीन्स एजारम है, टू बी, तो उसका पास्ट हो गया waren। तो ये कॉन्जुगेशन है, इरेगुलर है, इश के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें आइडेंटिफाई हो कि यहाँ पे waren यूज़ हो रहा है। एज यू कैन सी इन फर्स्ट सेंटेंस, इश वार विलकम। सो इश वार गेस्टन सू हाउस है। तो यहाँ पे वार का जो waren का कॉन्जुगेशन वार है वो क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ सू हाउस है, एंड सू हाउस जो है वो प्लेस रिलेटेड वर्ड हो गया, क्योंकि एट होम हो गया। सू हाउस मीन्स एट होम। और मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम टाइम, प्लेस इनके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादातर जो है हमें waren ही कॉन्जुगेट करना है। नेक्स्ट वन, माइन ब्रूडर। सो माइन ब्रूडर इज थर्ड पर्सन, सो वार। माइन ब्रूडर वार आउक सू हाउस, अगेन दिस इज प्लेस रिलेटेड, सू हाउस। Wir beide, so plural subject, entire helping verb will come waren. So wir beide waren in unserem Zimmer. So again you can see in this sentence also, in unserem Zimmer means in our room. तो ये भी place से related है तो हमने waren का यूज़ किया। In the next sentence, mein Vater war auch zu Hause. In this sentence also place से related है, so mein Vater war auch zu Hause. Meine Mutter, again third person, so war nicht zu Hause, not at home, but it is also related to the place. Sie war in der Arbeit, she was at work, so this one is also related to the place. Next one, ich war am Wochenende bei meinen Großeltern. So by जो preposition है वो place को ही यहाँ पे दिखा रही है। बाय मीन्स एट है यहाँ पे, सो एट माई ग्रैंड पेरेंट्स, सो दिस वन ऑल्सो वार। सो इश वार अम वोकनेंडे बाय माइनन ग्रोसएल्टन, सो आई वॉज ऑन वीकेंड एट माई ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट वन, एस वार देयर गेबुस्टाग फॉन माइनम ओपा। सो यहाँ पे जो है बर्थडे के बारे में बात हो रही है, तो इट वॉज, सो इट वॉज द बर्थडे ऑफ माई ग्रैंड फादर लाइक दिस। नेक्स्ट वन, ओपा वार am 5. Mai 80 Jahre alt. So he was 80 years old on 5th May. Next one, wir waren in einem Restaurant. So this one is also place
तो प्लेस से रिलेटेड है, इसी वजह से हमने वारन को ही कॉन्जुगेट किया। दान वारन आले इन आइनम हाउस, दिस वन इज ऑल्सो रिलेवेंट टू प्लेस। एस वार आइन शोनर टाग, तो ये जो टाग है इट मीन्स डे, और यहाँ पे जो शॉन है वो ब्यूटीफुल है, शोनर। तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो उस डे को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इस वजह से हमने वारन का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन ओपा वार ग्लूक्लिश, यहाँ पे जो ग्लूक्लिश है वो एडजेक्टिव है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे ग्लूक्लिश मीन्स हैप्पी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे वारन का कॉन्जुगेशन किया है। नेक्स्ट वन वो वार्स दू हम वो खनिंड है, यहाँ वारन का यूज़ होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे भी प्लेस से रिलेटेड है। वो मीन्स ऑलरेडी आपको पता है क्वेश्चन वर्ड है, प्लेस के लिए यूज़ होता है वेयर, सो वो वार्स दू हम वो खनिंड है, वेयर वर यू ऑन वीकेंड। नेक्स्ट वन इश वार इम प्राटर इम स्वाइटन बेजरिक इन वियन, so it was also related to the place in Vienna. Next one ish war mit meiner Family zusammen, so I was with my family together, so this one is also relevant to place. Next one wir waren 4 Stunden lang dort, so dort is also a word related to place, so we were there for 4 hours. Am Sonntag hat es geregnet, ich war deswegen zu Hause, तो यहाँ पे भी सू हाउस है, प्लेस रिलेटेड वर्ड है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर वहाँ पे एडजेक्टिव या प्लेस या डेज के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वारन का ही कॉन्जुगेशन किया जाता है। अब हम कुछ हार्टन के साथ में कॉन्जुगेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हार्टन आप सभी को पता है कि पास्ट की पोजीशंस के लिए यूज़ होता है। सो फर्स्ट वन इश हार्टे गेस्टन ज़ेयर स्टार्के कॉफ्शमेजन, और आप सभी को पता है कि जो नाउन है वो जर्मन में हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, तो यहाँ पे जो नाउन ये कॉफ्शमेजन है वो नाउन है, हेडेक, सो कैपिटल में भी है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई भी सेंटेंस में हो जाता है। सो इश हार्टे गेस्टन ज़ेयर स्टार्के कॉफ्शमेजन, सो यस्टरडे आई हैड सीवियर हेडेक। नेक्स्ट वन माइन ब्रूडर, अगेन थर्ड पर्सन, सो हार्टे माइन ब्रूडर हार्टे einen Termin beim AMS. So this one is also termin appointment, and this is also noun, and that's why we are using here hatten. Wir beide hatten eine Tasse Kaffee. So we had a cup of coffee. Their Vater hatte viel zu tun. So the father had a lot of things to do. Next one, meine Mutter hatte viel Arbeit, so my mother had much work. Sixth one, wir hatten plural subject, so wir hatten am Abend Gäste und mussten alles vorbereiten, so we had guests in the evening. Next one, als ich ein Kind war, hatte ich noch keine Brille. Brille means spectacles, so this is also relevant to past, and Brille is noun. Als ich in China war, hatte ich eine kleine Wohnung. So as I was in China, I had a small apartment. Next one, hattest du kein Geld gestern. So hattest du kein Geld gestern. So now you can see verb position is first. So यहाँ पे ये yes and no question है. So did you have no money yesterday? The Kinder hatten plural subject, so entire helping verb. So the Kinder hatten eine schöne Zeit bei dem Ausflug. So the children had good time during the excursion. Next one, Opa hatte third person. So Opa hatte noch keinen Geburtstag. Sein Geburtstag ist nächste Woche. So Opa grandfather didn't have birthday. His birthday is in next week. Next one, was hattest du. Was hattest du am Wochenende zu tun. So what did you do on weekend? Last weekend. Wir hatten keine Computer vor 50 Jahren. So we didn't have computer 50 years ago. Meine Family third person, so hatte
Meine Familie hatte nicht viel Geld in 1998. So my family didn't have much money in 1998. Next one, die Frau hatte third person keinen Zucker zu Hause, didn't have sugar at home. Am Sonntag hat es geregnet, aber ihr hattet keinen Regenschirm, but you all didn't have umbrella. So I hope कि आपको हाटन और वारन में अब जो डिफरेंसेस है वो पता चल गए होंगे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब आपको वारन यूज़ करना है, कब आपको हाटन यूज़ करना है। स्पेशली बस आपको प्लेस का ध्यान रखना है कि और या फिर एडजेक्टिव्स का ध्यान रखना है वारन के केस में। और हाटन का जो यूज़ है वो हेड का सेंस दे रहा है पास्ट के लिए, और उसमें ज़्यादातर हम नाउन के साथ में अपनी पोजीशंस को शो करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।